हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर संख्या पद्धति का आज 5वां पार्ट है। 4 पार्ट में पहले से बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। जिन मित्रों ने उन पार्टों को ना देखा हो तो आप क्या करो, जो वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे चैनल का नाम आता है एसवी ट्रिक क्लासेस, चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो, इधर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके आप में सारी वीडियोज मिल जाएंगी पार्ट वाइज। आप पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके पार्ट थोड़े ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के सवालों को स्टार्ट करते हैं। दोस्त सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कर दो यार, इतना तो कर ही दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए आप स्क्रीन पे। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, इस सवाल को, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सवाल गलत नहीं करोगे, गलत भी नहीं करोगे, और सवाल का आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। पहले इसे बेसिक से बताते हैं, बेसिक से कैसे लगता है, ठीक है। और बेसिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिलहाल थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। अब आप देखिए 156 में 29 जोड़ दो, कितना होता है भाई, 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1, और यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा और ये 1। अब आप ये बताओ 185 कोई संख्या है मान लो, और उसमें हम आपसे कहें कि 156 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा। शेष आप जानते हो 29 बचा, अभी 29 मैंने जोड़ा है, ठीक है, 29 शेष बचा, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब इसी 185 को 13 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, यही कहना चाहता है। जरूरी नहीं है वो 185 ही हो सकता है 156 का गुणज जो होगा, कोई भी बड़ा गुणज हो, उसमें आपका जो शेष बचा उसे जोड़ के वो कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल कैसे लगाना वो मैं बताऊंगा जल्द से जल्द, ये तो बेसिक है, ये समझ लो। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बहुत जल्द लगाने वाला, और जिससे कि आपका सवाल भी गलत नहीं होगा, और वो भी बताऊंगा कि गलत होने से बचना कैसे है। देखिए 185 है, अब 85 में आपको किससे भाग देना है, 13 से। 13 से दे दो आप, 13 एकन 13 बचा 5, 55 हो गया, और 13 चक्कू 52, यानी शेष यहाँ पर कितना बच रहा है, 3। शेष से ही मतलब था हमारा, आंसर हो गया कितना, शेष। अब आप समझो यहाँ पे ये सवाल इसने बोला था 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ध्यान देना 13 से भागफल बाद में बोला है, तो 13 से काट के देखो क्या 156 कट रहा है। अगर कट रहा है तो आपको क्या करना है, जो शेष बचता है सवाल में दिया है, जैसे यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो 29 में आप डायरेक्ट 13 से भाग दे दो। 13 से आप भाग दोगे, आंसर जो आएगा आपका 3 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है भाई। लेकिन एक बात याद रखना, सवाल जो आते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जो 156 जैसे यहाँ पे दिया, कोई भी संख्या रही होगी, और बाद में जिस संख्या से भाग देने को बोलता है वो संख्या एक दूसरे की आपस में कट रही होंगी, यानी कि 13 से 156 जरूर कट रहा होगा, ठीक है। नहीं कट रहा होगा तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार का है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए 47 को आप 15 से कर दो, अभी ट्रिक पूरा समझाया है। 47 को आप 15 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा आपका, 2, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहां पर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। देखिए पहले 49 से भाग दे रहा था, बाद में 7 से दे रहा है, तो 7 से देखिए 49 कट रहा है। मैंने बोला आपको सारी संख्याएं कटने वाले ही सवाल मिलते हैं। अगर ऐसा ना हो, जैसे मान लो 49 की वजह 49 ना हो, कोई ऐसी संख्या हो जिससे जो कि 7 से ना कटे, तो आपका इसका आंसर शेष निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, गलत होगा सवाल, ठीक है। चलिए सवाल तो गलत नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि इसका हम आंसर निकाल नहीं सकते, आंकड़े अधूरे इस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या करना है, 32 बचा है, 32 में 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, शेष कितना बचा है, 4, आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 115 को 35 से भाग दे दो, 115 को 35 से भाग दे दो, कितना आएगा, 35 3 105, शेष बचा आपका 10, आंसर,
यार ऐसे सवाल लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। देखिए अब यहाँ पे आप याद रख लेना, एक चीज आपको याद रखनी होगी, आगे काम पड़ेगा, याद रखना। बहुत सारे मित्रों को कंफ्यूजन रहता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए आगे जो होता है वो क्या होता है, भाजक होता है। इसका फिलहाल यहाँ पे थोड़ा कम काम है, आगे काम आएगा। और यहाँ जो बीच में रहता है वो क्या होता है, भाज्य रहता है। पीछे जो होता है वो होता है भागफल, ठीक है भाई। और जो नीचे की ओर आता है आप जानते ही हो, शेषफल। देखिए स्टूडेंट को ज्यादातर ये भागफल और शेषफल तो कोई नहीं भूलता है, ये तो 3-4 में ही सिखा दिया जाता है। भाजक और भाज्य में थोड़ा सा लफड़ा होता है, तो आप याद रख लेना। अच्छा इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे शेषफल गुणे, देखिए भाजक करना है, ठीक है, भाजक, और प्लस में होगा आपका शेषफल, ठीक है भाई, शेषफल, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 और 9 लिख दो यार, सीधी सी बात है। और बोल रहा है 307 से विभाजक होनी चाहिए, यानी 307 से कटनी चाहिए। 307 से इसमें भाग दो, कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। पहले देखिए आप 307 यानी 921, 7 21 हो जाएगा, 921 से घटाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 में से 1 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ पर घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, उतारा लिया 9 का। अब आप देखिए यहाँ पर कितना बार जा रहा है, ये 2 बार तो पूरा जा रहा है, लेकिन एक बार ऐसा करते 3 बार लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा, पूरा समझा दूंगा आपको। 3 सत्ते 21, यही तो आएगा, 921 ही आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह संख्या जो है ये 307 से विभाजित हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 789 आया, अगर 789 की बजाय 921 होता तो पूरी विभाज्य हो जाती है, तो पूरी विभाज्य हो जाती। तो आप ये बताओ 789 में कितना जोड़ा जाए कि 921 हो जाए, तो कैसे निकालोगे, इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली घटा दो, जो आएगा उसी को जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ 11 में से 9 गया, 2 बचा है, और यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 132 ऐसी संख्या होगी जो आप 9999 में जोड़ दोगे, 307 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो आंसर आपका 132। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए n कोई संख्या है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, n का मान 7 मान लो और 5 से काटो, देखिए शेष क्या 2 नहीं आ रहा है क्या, अभी आपको समझाया। अच्छा आप ये नहीं मानना चाहते हो तो आप मान लो कि 12, ठीक है, 5 से देखो विभाजित करो, शेष 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, जितना शेष हो और 5 के भाज जो 5 का गुणा जो उसी में जोड़ के मान लो संख्या, प्रैक्टिकली कर लो आंसर, ठीक है। देखिए इससे काटा, शेष आपका कितना 2 आ रहा है। आगे बोल रहा है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष आएगा, तो यहाँ 7 का वर्ग करो, कितना होता है 49, 49 को 5 से भाग दिया, शेष आ गया आपका 4, ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो, इसे भी कर लो, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 को 5 से भाग दोगे, देखिए 5 दूनी 10 बजा 4, 5 यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा शेष, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 4। मैंने दो एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। दोस्त ये जो सवाल था ये वाला, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल इसका भाई है, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, लिख लिए 9999, ठीक है। अब बोल रहा है किससे विभाजित होनी चाहिए, 345 से, तो 345 का आप दे दो भाग। अब देखने वाली जो चीज है वो ये है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल इतना आना चाहिए। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल इससे विभाजित हो जाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे भी तो जोड़ा ही था, यहाँ पर भी तो जोड़ने को था, देखिए ये बड़ा था तो इसी प्रकार से ये भी होगा। देखिए
45 का आप ऐसा करो 345 दो बार जाएगा, 345 यानी 690 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटाओ आप 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 309 आ जाएगा। ठीक है, 309 उतारा ले लो आप यहाँ पर 9 का। चलिए अब आप देखिए यहाँ से 3 दशावन 30, ये लगभग 9 बार हो सकता है कि ना जाए, पहले करके देखते हैं। ठीक है, 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36 और 4 होता है 40 की 0 हासिल 4, 9 तियां 27 और 4 31। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब बोलना क्या चाहता है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह जो है, ये जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 9,999 या 345 से विभाजित हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3,099 की बजाय अगर 3105 होता तो ये संख्या पूरी विभाजित होती। तो आप देखिए यहाँ से इस संख्या को इस संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। बस 6 जोड़ दो आप इसमें, बस भाई आंसर होगा हमारा क्या होगा 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर है, सही उत्तर पूछा है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है। पहले कोई 36 भाजक होना चाहिए था और उसने उसके बदले ले लिया है भाई 63, और बोलता है उसका जो उत्तर आता है वो 24 था। देखिए उत्तर क्या, जब वो भाग दे रहा तो क्या भागफल ही निकाल रहा होगा, तो उत्तर क्या होगा भागफल 24। अब देखिए ये 63 जब लिया था तब इसका 24 आया था। अब आप देखिए इसका और इसका गुणा करोगे तो ये भाज्य आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 24 तियां 72 की 2, ठीक है, हासिल 7 और 24 छंगा 144 और 7 151। ठीक है, 151 1215 भाज्य रहा होगा, तो 1215 में 36 से भाग दे दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 1512। देखिए 1512 है, शायद मैं 1215 बोल दिया। 1512 में 36 से भाग देना है, 6 से काटो 6 बार और 6 से काटो 6 दूनी 12, बचा कितना है 3 और 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 बचा 1, 6 दूनी 12। ठीक है, 252 को फिर 6 से काट दो, 6 चौक 24। ठीक है, बचा 1, 6 दूनी 12। आपका आंसर कितना आया 42, आपका सही आंसर होगा। काट लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। n एक पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं 4 से विभाजित किया गया तो शेष 3 आया है, तो मान लेते हैं n जो है वो 7 है। 4 से विभाजित करोगे, देखिए शेष आपका 3 आ रहा है, उनका शर्त मान्य होना चाहिए, बस आप कुछ भी मान सकते हो। देखिए तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए 2n कितना होगा, 7 दूना 14 होगा, 14 को आप 4 से विभाजित करोगे तो शेष कितना आएगा 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे अभी सवाल करा भी चुका हूं पिछली वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। देखिए 1848 के विषम संयुक्त विभाजक, दोस्तों इसके सबसे पहले गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा विषम संयुक्त विभाजक क्या होते हैं। ठीक है, उसको भी समझाते हैं। 2 से सबसे पहले आप काट लो, यहाँ पे 9 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 से काटा, यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचा 6 बार, यहाँ पे 2 बार, फिर 2 से आप काटोगे ये 2 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, फिर आप काटोगे 3 से, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 7 से काटो 11 बार, फिर 11 से काटा 1 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पर विभाजक तो समझते हो क्या होता है कि जो संख्या है ये सारे विभाजक हैं इसके। ठीक है, और इसने बोला संयुक्त और विषम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ संयुक्त क्या होते हैं। संयुक्त का मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, दो विभाजकों का गुणा करके जो विभाजक बनता है वो आपका संयुक्त विभाजक कहलाता है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर उसने शर्त रख दी है कि विषम होने चाहिए, सम नहीं विषम। तो देखिए अगर आप कोई भी एक सम ले लो 2 और 2 का गुणा किसी 3 में कर दो, देखिए 2 तियां 6 सम हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो इन 3 का तो काम होगा नहीं बिल्कुल भी। अब आगे देखिए संयुक्त विभाजक बनाते हैं हम। ठीक है, 3 का 7 में गुणा किया, 7 तियां 21, 1 हो गया संयुक्त विभाजक। अब इसके बाद देखिए 7 का हमने 11 में कर दिया, 11 सत्ते 77 हो गया एक संयुक्त विभाजक। इसके बाद अब आप देखिए इस 3 का गुणा और 11 में कर दिया, ये हो गया 11 तियां 33 संयुक्त विभाजक। और एक दोस्तों इन तीनों का गुणा एक बार करोगे जो आएगा आपका 7 तियां 21,
गुणे 11 जो भी आए, यहाँ पे संख्या पूछी गई है वो नहीं पूछा गया है। तो देखिए कितना है 1 2 3 4, आपके 4 हो गए संयुक्त विभाजक जो कि विषम होंगे। ठीक है, सारे विषम है, आप देख सकते हो। इसका भी गुणा करोगे लास्ट में इकाई अंक 1 ही आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से पूरी मैथ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो, अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।